हरियाणा में जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे ही अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि इन दिनों निमोनिया, अस्थमा और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके कारण सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में काफी भीड़ लगी हुई है। खास तौर पर 5 साल से कम आयु के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों में बीमारियों का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में भिवानी से सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर ने आमजन से सावधानी रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, ठंडी चीजें ना खाएं और गर्म पानी का सेवन करें। साथ ही अपने आहार में पौष्टिक आहार को शामिल करें ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर रघुवीर ने वायरल फीवर के लक्षण बताते हुए क्या कुछ बताया। जैसे सीजनल बीमारियां होती है, मौसम चेंज होने के कारण उनकी प्रेवलेंस बढ़ जाती है। इसमें जो मौसम चेंज है, सर्दी और पोल्यूशन दोनों ही हमारी पीक पर थे कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ज़्यादा था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा कम हुआ है। ये बड़ी राहत की समय है मरीजों के लिए। इसमें जो सर्दी के मौसम में जो सीजनल बीमारियां होती हैं, वो हम मेनली एक वास्कुलर डिजीज के में, एक रेस्पिरेटरी डिजीज में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज के जो अपर रेस्पिरेटरी राइनाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लोअर रेस्पिरेटरी में हमारा ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है। इनके जो अटैक हैं, एक्जर्बेशन, उनकी 2 से 3 भी पर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है, स्टेरॉइड तक लेने पड़ सकते हैं। और दूसरी हमारी जो कार्डियोवास्कुलर की जो बीमारियां होती हैं, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है, हमारी एमआई का हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक हो जाता है। तो ये इस प्रकार की मरीजों की भी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी के समय हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सेडेंटरी ज़्यादा हो जाती है और हम ज़्यादा इनटेक ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, मौसम चेंज के कारण भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो जाती है। तो इसमें हमें बड़ा सावधानी रखना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं इस 2 सिस्टम की, इनसे हम ग्रस्त ना रहें। इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इसमें प्रिवेंट करने के लिए ये है कि हम अपने दिनचर्या को चेंज करें। जब ज़्यादा सर्दी हो तो उस समय अगर बाहर निकलें तो अपने शरीर को ढक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी और फ्लूइड का इंटेक लें, प्रोटीन डाइट लें। अगर अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कफ एटिकेट का सावधान रखें और हमारा जो कफ एटिकेट के साथ साथ में अगर मान लें भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाएं, बार बार हम हाथ सैनिटाइजर और साबुन है तो कहीं वॉश बेसिन में, तो उससे हम साफ करके रखें। रही बात उसकी जो हमारी हाई कैलोरी डाइट को अवॉइड करें। लो कैलोरी की डाइट है, जो खिचड़ी है, दलिया है, मलाई तार के दूध है, दही है, लस्सी है, इनका ज़्यादा सेवन करें। तो इससे हमारी जो क्वालिटी जो फूड की है वो इम्प्रूव होती है। दूसरी, जैसे ही सर्दी कम होती है तो हम अपने एक दिन में रूटीन चेंज करते हुए 40 से 45 मिनट तक जरूर अपने आप एक्सरसाइज जरूर करें। उसमें जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल जो एक्सर्शनल एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन रूटीन टाइम जिसमें आप 1 घंटे में 100 से लेकर 150 किलो कैलोरी खर्च कर सकते हैं, उस टाइप की ब्रिस्क वॉक हैं, योगा है, मेडिटेशन है, इस टाइप की आप एक्सरसाइज डेली जरूर करें। दूसरी ये है कि जो भी इन्फेक्शन हो जाता है वो एक आदमी से दूसरे आदमी पे फैले नहीं, इसमें भी हमने सेंसिटाइज होना पड़ेगा और इसमें अननेसेसरी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। वायरल फीवर है, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, वो अपने आप रेस्पॉन्ड करके 5-4 दिन में ठीक हो जाती है। 4-5 दिन में ठीक नहीं होती तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के होने के चांस हो जाते हैं और उसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अननेसेसरी जो खांसी जुकाम में हम एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता और अननेसेसरली उनसे लेने से तो कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक है उनका पब्लिक में रेजिस्टेंस हो जाता है और वो फिर अपना काम करना छोड़ देती है। तो हम सही सलाह लें और सही सलाह से ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, अदरवाइज हम इसको साधारण समय के अनुसार ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम डाइट से कर सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने से कर सकते हैं, गला खराब हो तो नमक के गरारे कर लें, गर्म पानी पी लें, स्टीम ले लें। तो इस जो लोकल जो हमारे पहले इलाज होते थे उनसे हम ये प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेहत तहलका।